हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट रहा, ओनम इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच। ओनम जो फेस्टिवल है ये किस स्टेट का है? ये स्टेट केरला का है। और पोंगल किस स्टेट का है? वो है तमिलनाडु। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। केरला, तो केरला केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम और सीएम है पिनाराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और इसके कोस्ट को, ये जो कोस्ट है, इस कोस्ट को बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट। केरला स्टेट किस किस के स्टेट के बॉर्डर को टच करती? तमिलनाडु के बॉर्डर को टच करती, कर्नाटका के बॉर्डर को टच करती, और पुडुचेरी का एक पार्ट माहे कहाँ पे है? केरला में। एक्चुअली में पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, ये 3 स्टेट्स में फैली। केरला में इसका माहे पार्ट है, और तमिलनाडु में करिकल पार्ट है एक, और एक खुद पुडुचेरी है, और आंध्र प्रदेश में यनम पार्ट है किसका? पुडुचेरी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट? ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके मून्स नहीं है? तो मरकरी और वीनस के कोई भी मून नहीं है। और जो प्लैनेट है अर्थ, जैसे अगर ये रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट टू ईस्ट, कौन से 2 प्लैनेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करते हैं? उनमें है वीनस और यूरेनस। वीनस रोटेट करता है क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस तमिल टेक्स्ट तोलकापय्यम? तोलकापय्यम क्या है? ये तमिल ग्रामर है। इसको लिखा किसने है? तोलकापय्यर ने। तमिल टेक्स्ट तोलकापय्यम जो है ये तमिल ग्रामर है। तमिल ग्रामर है, तो तोलकापय्यर ने इसको लिखा हुआ। तमिल language is recognized as oldest language in the world, and it is the oldest language of Dravidian family. What was the common name of the gold coin circulated in Chola rulers? Chola rulers जो gold coin सर्कुलेट करते थे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कलुंच आरपोन। चोला एम्पायर, चोला एम्पायर जो था इसको फाउंड किसने किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोला एम्पायर को फाउंड किसने किया था? विजयालया ने फाउंड किया था। ठीक है, बाय डिफीटिंग द पालवास। चोलास डेंसिटी कब से 8 से 12 सेंचुरी तक रही। ये साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया में रूल करती थी। और जो एक गोल्ड कॉइन्स यूज करते थे उनको क्या बोलते हैं? कलुंज अर्पोन। 8 से 12 डेंसिटी में। और फाउंड किसने की थी? विजयालया ने। डिफीटेड पांडवास को, पालवास को। who was addressed by the name ईशान in the ऋग्वेदिक पीरियड। वैदिक ईरा, वैदिक ईरा एक रूलर ईरा था। वैदिक ईरा कब से कब तक रहा? 1600 से बीसी से 600 बीसी तक रहा। 4 वेदास थे, सबसे ओल्डेस्ट था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में ईशान जो टर्म थी वो किसके लिए यूज की जाती थी? ईशान टर्म चेयरमैन ऑफ द कमेटी। और ईशान का मतलब होता है डिवाइन पावर। डिवाइन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन इज द इन ऋग्वेदिक इरा में हेड ऑफ कम्युनिटी को क्या बोलते थे? राजन। और कल्चर पैट्रियचल था, इसको कंट्रोल करता थे मैन। और वुमेन का स्टेटस सेम एज मेल। नेक्स्ट, रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेट होता है? रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट होता है 8 मई को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है रेड क्रॉस डे? बर्थ एनिवर्सरी है हेनरी डुनेट की, जो पैदा हुए थे 8 मई 1828 में एट जनेवा स्विट्जरलैंड। ये फाउंडर है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के, और फर्स्ट नोबल पीस प्राइज के विनर भी थे। नोबल पीस प्राइज विनर।
तो नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन्स मेडिसिन्स और उसके बाद पीस, लिटरेचर और इकोनॉमिक्स। 6 फील्ड्स में दिया जाता है। नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? क्यों? क्योंकि इस दिन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन 1949। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्लान के तहत बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। पहले इसमें सीटें कितनी थी? 389। फिर मुस्लिम लीग ने छोड़ दिया था तो आफ्टर इंडिपेंडेंस कितनी हो गई थी? 299। तो 1949 में अडॉप्ट किया था हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिन ऑफ नेम हिंदी कहाँ से नाम आया? ये पर्शियन से आया। हिंदी का मतलब क्या होता है? लैंड ऑफ इंदस। स्क्रिप्ट हिंदी की कौन सी है? देवानागरी, जो स्टार्ट हुई है 11th सेंचुरी में। आर्टिकल 343 जो है वो डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो विच आर्टिकल डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? आर्टिकल 343। और नेशनल हिंदी दिवस कब आता है? 14 सितंबर को। आर्टिकल 351 डायरेक्टिव देता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हम अपनी हिंदी लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है? 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे आता है क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 1949 में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज चुना था। हिंदी वर्ड का मतलब, हिंदी वर्ड कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियन से, मतलब है लैंड ऑफ इंडस रिवर। और देवानागरी स्क्रिप्ट है इसकी। और आर्टिकल 343 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के साथ। और 351 डायरेक्टिव्स ऑफ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। इंटरनेशनल हिंदी डे कब आता है? 10th जनवरी को आता है। हु समन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? जॉइंट सेशन करना है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा को जॉइंट सेशन करना है। इसके लिए सम्मन कौन भेजता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 108। लेकिन प्रेसाइड उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन होता है? लोकसभा स्पीकर। हु समन द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 108। और न्यू पार्लियामेंट ये जो बिल्डिंग बनी है न्यू पार्लियामेंट, इसके 3 थीम्स हैं: बनियान ट्री, पीकॉक और लोटस। ओल्ड बिल्डिंग, जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन किया था किसने? एडवन ल्यूटन्स ने। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और हर्बर्ट बैकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को डेवलप किस प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। द वर्ड एलबीडब्ल्यू, एलबीडब्ल्यू जो वर्ड है ये किस स्पोर्ट में है? तो किस स्पोर्ट में है? क्रिकेट में है। एलबीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर लेग बिफोर विकेट। और अब पिच, जो क्रिकेट गेम की पिच होती है वो कितनी लेंथ होती है? 20 मीटर लॉन्ग होती है। और नेक्स्ट, 2024 का मैन T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूएसए और वेस्ट इंडीज में होगा। 2023 का 50-50 ओवर वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो जीता किसने था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था बाय डिफीटिंग इंडिया। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन? सबको पता है कौन सी रे, कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। ठीक है। और ये कौन सी लेयर में प्रेजेंट है? स्ट्राटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ओजोन को डिस्ट्रॉय हो रही है किससे? ओजोन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन मेड केमिकल्स रेफर टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।